मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं आज रात ये घर आंधी तूफान से गिर न जाए। बहू, मान जी। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपके साथ हैं। बेटा, माँ। मैं अभी घर की छत और दीवारें देखता हूँ। अगर कहीं से पानी ज्यादा आ रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। दुर्गी माँ। बेटा, मुझे इस घर से ज्यादा तुम्हारी चिंता है। अगर घर गिर गया तो हम कहाँ जाएंगे? बहू, मान जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तीनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। बेटा। हाँ माँ, ये घर हमारा है, लेकिन हमारी जान सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर तूफान और तेज हुआ तो हम सुरक्षित जगह चले जाएंगे। दुर्गी माँ। हे भगवान, बस ये रात किसी तरह सुरक्षित निकल जाए। पति, माँ, बारिश अब और तेज हो चुकी है। हमें कहीं और जाकर रुकना होगा। दुर्गी माँ। बेटा, लेकिन इतनी तेज बारिश में हम बाहर कैसे जाएंगे? बहू, मान जी, अगर घर की दीवारें गिर गईं तो बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। हमें अभी सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। पति। हाँ, मैं सामने वाले पुराने स्कूल तक जाने का रास्ता देखता हूँ। वहाँ की इमारत मजबूत है। दुर्गी माँ। बेटा, जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर कांप रहा है। बहू, मान जी, घबराए मत, हम तीनों साथ हैं, कुछ नहीं होगा। पति। चलिए माँ, अब देर करना ठीक नहीं है। हम अभी घर से निकलते हैं। बूढ़ा बाप, चलो बेटा, जंगल के थोड़े अंदर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। उसके नीचे हम बारिश से बच सकते हैं। बेटा, लेकिन बाबूजी, इतनी तेज आंधी में जंगल के अंदर जाना ठीक होगा। बूढ़ा बाप, बेटा, ये घर भी अब सुरक्षित नहीं है। बरगद का पेड़ बहुत पुराना और मजबूत है, उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी हैं। बहू, बाबूजी, अगर आप रास्ता जानते हैं तो चलिए, हमें जल्दी करनी होगी। बूढ़ा बाप। हाँ बहू, मेरे पीछे पीछे आओ। अंधेरा बढ़ने से पहले हमें बरगद तक पहुंचना होगा। बेटा। ठीक है बाबूजी, आप मेरा हाथ पकड़कर चलिए, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। बूढ़ा बाप, भगवान बस हम सबकी रक्षा करना। पूरी रात तेज बारिश और आंधी चलती रही। तीनों बरगद के विशाल पेड़ के नीचे एक दूसरे से सटकर बैठे रहे। पेड़ की घनी शाखाओं ने उन्हें बारिश से कुछ हद तक बचा रखा था, लेकिन ठंडी हवा लगातार चल रही थी। मान जी, कल रात इस बरगद के नीचे बैठकर मैंने एक बात सोची। हमारा पुराना घर अगर तूफान में गिर गया है, तो क्यों ना हम इसी बरगद के पेड़ पर अपना नया घर बनाएं। ये पेड़ बहुत बड़ा और मजबूत है। इसकी मोटी शाखाओं के बीच हम लकड़ी और बांस से एक छोटा सा घर बना सकते हैं। मुझे पता है काम मुश्किल होगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अब यही बरगद हमारा सहारा है और मैं इसी पर अपना नया आशियाना बनाऊंगी। बहू, तू पागल हो गई है क्या? भला कोई बरगद के पेड़ पर घर बनाता रहता है? कल रात मजबूरी में हम इसके नीचे रुके थे, इसका मतलब ये नहीं कि अब पूरी जिंदगी इसी पेड़ पर रहेंगे। जंगल में जंगली जानवर और सांप बिच्छू भी हो सकते हैं। अगर तू पेड़ से गिर गई तो क्या होगा? हमारा घर टूट गया है तो हम कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेंगे, लेकिन पेड़ पर घर बनाने की जिद बिल्कुल मत करना। मुझे तेरी यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तुमने ऐसी बात सोच भी कैसे ली? बरगद के पेड़ पर घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। अगर पेड़ की शाखा टूट गई या तुम नीचे गिर गई तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हमारा घर टूट गया है तो हम मेहनत करके नया घर बना लेंगे, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर पेड़ पर रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। पहले कोई सुरक्षित जगह ढूंढेंगे, फिर मिलकर फैसला करेंगे। नहीं मान जी,
आप दोनों चाहे जितना मना कर लीजिए, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं इस बरगद के पेड़ पर घर बनाकर ही रहूंगी। कल रात जब चारों तरफ तूफान था, तब इसी पेड़ ने हमें बचाया था। मेरा भरोसा इस पेड़ पर है। मैं जानती हूँ कि काम आसान नहीं होगा, लेकिन मैं दिन रात मेहनत करूँगी। लकड़ी, बांस और मजबूत रस्सियाँ इकट्ठी करूँगी और धीरे धीरे इसकी मोटी शाखाओं के बीच एक सुरक्षित घर बनाऊंगी। आप लोग मेरा साथ दे या न दे, मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं इस बरगद पर अपना घर बनाकर ही रहूंगी। बहू, ये तूने क्या कर दिखाया? मैं तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। इतनी बड़ी बरगद की शाखाओं के बीच तूने इतना सुंदर और मजबूत घर बना दिया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा घर हमारी आंखों के सामने तैयार हो जाएगा। मुझे आज भी याद है जब तूने पहली बार कहा था कि इसी बरगद के पेड़ पर हम अपना घर बनाएंगे। उस समय मुझे तेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी। मुझे लगा था कि तू तूफान और बारिश की परेशानी में घबराकर कोई अजीब फैसला ले रही है। मैंने तुझे कितना समझाया था कि पेड़ पर घर बनाना बहुत मुश्किल है। मैंने तुझे डराया भी था कि अगर तू पेड़ से गिर गई तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मैंने कहा था कि जंगल में रहना आसान नहीं होगा, लेकिन तूने मेरी किसी बात को अपने मन पर नहीं लिया। तू बस यही कहती रही कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, तू घर बनाकर रहेगी। उस समय मुझे तेरी जिद दिखाई दे रही थी, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि वो जिद नहीं, तेरी हिम्मत थी। बहू, जरा इस घर को देख तो सही। कितनी मजबूत लकड़ियों से तूने दीवारें बनाई हैं। कितनी अच्छी तरह से तूने छत तैयार की है। खिड़कियों से बाहर का पूरा जंगल दिखाई देता है। यहाँ से तो सुबह का सूरज भी कितना सुंदर दिखाई देगा। अंदर भी तूने कितनी अच्छी जगह बनाई है। यहाँ हम आराम से बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं और रात में चैन से सो भी सकते हैं। तूने सामान रखने के लिए अलग जगह बनाई है और घर को इतना सुंदर सजाया है कि मुझे तो ये किसी महल से कम नहीं लग रहा। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तेरी मेहनत देखकर हो रही है। न जाने तूने कितनी भारी लकड़ियाँ उठाई होंगी, कितनी बार इस पेड़ पर ऊपर नीचे गई होगी, कितनी बार तेरे हाथों में दर्द हुआ होगा और कितनी बार तू थक कर बैठी होगी। फिर भी तूने किसी से शिकायत नहीं की। तूने बस अपने काम पर ध्यान दिया। बारिश आई, तूफान आया, हवा चली, लेकिन तू अपने इरादे से पीछे नहीं हटी। बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था। मैंने तेरी बात सुने बिना तुझे गलत समझ लिया था। मुझे लगा था कि तू हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देगी, लेकिन आज तूने हमारी सारी परेशानियों का रास्ता ही बदल दिया। हमारा पुराना घर टूट गया था। उस रात मुझे लगा था कि अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मुझे लगा था कि हमें दर दर भटकना पड़ेगा, लेकिन तूने उसी मुसीबत के बीच एक नई उम्मीद खोजी। तूने हमें सिखा दिया कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आता है। सच कहूँ बहू, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है। तूने सिर्फ एक घर नहीं बनाया, तूने हमारे परिवार को फिर से एक सुरक्षित छत दी है। मां जी, मैंने ये घर सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया है, मैंने इसे हम सब के लिए बनाया है। जब हमारा पुराना घर बारिश और तूफान में टूटने लगा था, तब मुझे बहुत डर लगा था। मुझे लगा था कि अगर हमने हिम्मत हार दी तो हम सबके पास रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बचेगी। मैंने उसी समय इस बड़े बरगद को देखा और सोचा कि अगर ये पेड़ इतनी तेज आंधी और बारिश को सह सकता है, तो इसकी मजबूत शाखाओं के बीच हम अपना घर क्यों नहीं बना सकते। मुझे पता था कि काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। कई बार मेरे हाथों में दर्द हुआ, शरीर थक गया और मन भी परेशान हुआ, लेकिन जब मुझे आप सबकी चिंता याद आती थी तो मेरी हिम्मत फिर से बढ़ जाती थी। मैंने हर लकड़ी इसलिए लगाई है ताकि हम सबको एक सुरक्षित छत मिल सके।
अब चाहे कितनी भी बारिश हो या तेज तूफान आए, मैं चाहती हूँ कि हम सब इस घर में सुरक्षित रहें। ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबका घर है और हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ये देखिए, ये हमारी रसोई है। मैंने इसे भी बहुत सोच समझकर बनाया है ताकि हम सब आराम से खाना बना सकें। यहाँ चूल्हा रखने की जगह है और बर्तन रखने के लिए भी अलग जगह बनाई है। मैंने खिड़की इसलिए लगाई है ताकि रसोई में धुआं न रुके और बाहर की ठंडी हवा भी आती रहे। बारिश के मौसम में भी यहाँ बैठकर आराम से खाना बनाया जा सकेगा। मैं चाहती हूँ कि इस रसोई में रोज स्वादिष्ट खाना बने और हम सब साथ बैठकर खाना खाएं। हमारा पुराना घर भले ही टूट गया, लेकिन इस नए घर में हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ये रसोई भी अपने परिवार के लिए बनाई है। अब जब भी मैं यहाँ खाना बनाऊंगी, मुझे अपनी मेहनत याद आएगी और मन में खुशी होगी। देखिए, मैंने मसाले और अनाज रखने के लिए छोटी छोटी जगह भी बनाई है। सब कुछ व्यवस्थित रहेगा और काम करने में भी आसानी होगी। अब हमारा घर सच में पूरा हो गया है। रसोई, रहने की जगह और सोने की जगह, सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से तैयार किया है। बस अब आप सबकी मुस्कान देखना चाहती हूँ। वाह माँ, ये रसोई तो बहुत सुंदर है। आपने इसे कितने अच्छे से बनाया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी ऊंचाई पर भी इतनी प्यारी रसोई बन सकती है। माँ, देखो ना, यहाँ बर्तन रखने की कितनी अच्छी जगह है और ये छोटी सी खिड़की भी कितनी सुंदर लग रही है। इससे बाहर पूरा जंगल दिखाई देता है। माँ, अब जब आप यहाँ खाना बनाएंगी तो मैं भी आपके पास बैठकर आपकी मदद करूँगी। हम दोनों मिलकर स्वादिष्ट खाना बनाएंगे और सबको खिलाएंगे। माँ, मुझे हमारी पुरानी रसोई याद आ रही है, लेकिन ये नई रसोई उससे भी ज्यादा सुंदर है। आपने इसे अपने हाथों से बनाया है, इसलिए मेरे लिए ये दुनिया की सबसे प्यारी रसोई है। माँ, आपने हमारे लिए इतना बड़ा घर बनाया, फिर इतनी सुंदर रसोई भी बना दी। आपने सच में बहुत मेहनत की है। अब मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह मेहनती बनना चाहती हूँ। माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब हम सब इसी सुंदर घर में साथ रहेंगे। बाहर चाहे बारिश हो या तेज हवा चले, हम सब एक साथ रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। माँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस घर को हमेशा साफ सुथरा रखूंगी और आपके हर काम में मदद करूंगी। मुझे हमारा नया घर बहुत पसंद आया। ये देखिए, ये हमारा सोने का कमरा है। मैंने इसे खास तौर पर इस तरह बनाया है कि बारिश की एक भी बूंद अंदर न आ सके। छत को मजबूत लकड़ियों और मोटी पत्तियों से ढका है ताकि बाहर चाहे कितनी भी तेज बारिश हो, अंदर बिल्कुल पानी न आए। यहाँ सबके सोने के लिए आरामदायक जगह बनाई है। मैंने जमीन पर सूखी घास और मुलायम कपड़े बिछाए हैं ताकि रात में ठंड भी न लगे और आराम से नींद आ सके। देखिए, खिड़की भी छोटी रखी है ताकि ठंडी हवा तो आए, लेकिन बारिश का पानी अंदर न पहुँचे। अगर रात में तेज तूफान भी आ जाए तो हम सब आराम से इस कमरे में रह सकते हैं। मैंने आपके सोने की जगह खिड़की से थोड़ी दूर बनाई है ताकि आपको ठंडी हवा परेशान न करे। बच्चों के लिए भी अलग जगह रखी है जिससे रात में सबको आराम से सोने की जगह मिल सके। अब आपको बारिश की आवाज सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। हमारा पुराना घर टूट गया था, लेकिन मैंने इस नए घर को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने की पूरी कोशिश की है। आप लोग अब निश्चिंत होकर आराम कीजिए। चाहे बाहर कितनी भी बारिश हो, हमारा ये कमरा हमें गर्मी, ठंड और बारिश से बचाएगा। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब आप सब रात को चैन की नींद सोएंगे। यही सोचकर मैंने दिन रात मेहनत करके ये घर और ये सोने का कमरा बनाया है। अब हमारा नया घर सच में पूरा हो गया है। यहाँ हमारी रसोई भी है, सोने का कमरा भी है और बैठने की जगह भी। अब हम सब मिलकर इस घर को अपना खुशियों भरा आशियाना बनाएंगे। बहू, तुम्हारा बनाया हुआ ये घर मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बरगद के पेड़ पर इतना सुंदर और मजबूत घर बनाया जा सकता है। जब हमारा पुराना घर बारिश और तूफान में टूट गया था, तब मुझे लगा था कि अब हम कहाँ रहेंगे, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी और हमारे लिए इतना सुंदर आशियाना बना दिया। तुमने घर की हर चीज कितनी सोच समझकर बनाई है। रसोई अलग, सोने का कमरा अलग और बैठने की जगह भी बहुत अच्छी बनाई है।
सबसे अच्छी बात यह है कि तुमने हर जगह हमारी सुविधा का ध्यान रखा है। बहू, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। तुमने दिन रात मेहनत करके अकेले इतना बड़ा काम पूरा कर दिया। तुम्हारे हाथों में दर्द हुआ होगा, शरीर भी थका होगा, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। अब मुझे भरोसा है कि चाहे बाहर कितनी भी बारिश हो या तूफान आए, हम सब मिलकर इस घर में सुरक्षित रहेंगे। बहू, तुमने हमारे टूटे हुए घर की जगह सिर्फ नया घर नहीं बनाया, बल्कि हमारे परिवार को नई उम्मीद दी है। मैं दिल से तुम्हारी मेहनत की तारीफ करता हूँ। मुझे तुम्हारा बनाया हुआ ये घर सच में बहुत पसंद आया। देखिए, ये छत के पास बनाया हुआ कमरा है। मैंने इसे हमारे कपड़े सुखाने और सामान रखने के लिए बनाया है। यहाँ हवा अच्छी तरह आती है, इसलिए बारिश के बाद कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। मैंने कपड़े रखने के लिए लकड़ी की छोटी सी अलमारी भी बनाई है, ताकि हमारे कपड़े इधर उधर न पड़े रहें और हमेशा साफ सुथरे रहें। देखिए, यहाँ मैंने मजबूत रस्सियाँ भी बांधी हैं। इन पर हम अपने गीले कपड़े आसानी से सुखा सकते हैं। छत थोड़ी बाहर निकली हुई है, इसलिए अचानक बारिश आने पर भी कपड़ों को अंदर रखने में आसानी होगी। मैंने इस कमरे को घर के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग रखा है, ताकि कपड़ों की नमी घर के अंदर न फैले। यहाँ हवा और धूप दोनों आती है, इसलिए कपड़े अच्छी तरह सूख सकेंगे। अगर कभी लगातार कई दिनों तक बारिश हो, तब भी हमें कपड़े सुखाने की परेशानी नहीं होगी। मैंने खिड़की के पास ऐसी जगह बनाई है जहाँ से हवा अंदर आती रहेगी। ये कमरा छोटा जरूर है, लेकिन हमारे बहुत काम आएगा। इसमें हम कपड़े, चादरें, कंबल और जरूरत का दूसरा सामान भी सुरक्षित रख सकते हैं। मैंने हर छोटी चीज के बारे में इसलिए सोचा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा नया घर सिर्फ देखने में सुंदर न हो, बल्कि रहने में भी आरामदायक और सुविधाजनक हो। अब हमारे घर में हर चीज की अपनी जगह है। रसोई अलग है, सोने का कमरा अलग है और कपड़े सुखाने व सामान रखने की जगह भी अलग है। मैंने अपनी पूरी मेहनत से इस घर को हमारे लिए आरामदायक बनाने की कोशिश की है। सच में तुमने कमाल कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी कम चीजों में इतना सुंदर और सुविधाजनक घर बना दोगी। जब तुमने पहली बार कहा था कि बरगद के पेड़ पर घर बनाओगी, तब मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था। मुझे लगा था कि ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना है और कुछ दिनों बाद तुम खुद ही इसे छोड़ दोगी। लेकिन तुमने अपनी मेहनत से मेरे हर शक को गलत साबित कर दिया। देखो, इस घर का हर कोना कितनी अच्छी तरह बनाया है। रसोई की अलग जगह है, सोने के लिए आरामदायक कमरा है, कपड़े सुखाने की जगह है और सामान रखने के लिए भी जगह बनाई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुमने घर बनाते समय सिर्फ अपनी सुविधा के बारे में नहीं सोचा। तुमने हर चीज हमारे पूरे परिवार की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाई है। जब मैं तुम्हें दिन रात मेहनत करते देखता था, तो मुझे चिंता होती थी कि कहीं तुम थककर बीमार न पड़ जाओ। लेकिन तुमने कभी अपनी थकान की शिकायत नहीं की। तुम्हारे हाथों में दर्द हुआ होगा, पैरों में चोट लगी होगी, फिर भी तुम अपने काम में लगी रही। आज तुम्हारी मेहनत का परिणाम देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। मुझे उस दिन की अपनी बात याद आ रही है, जब मैंने तुम्हें इस घर को बनाने से मना किया था। मुझे लगा था कि तुम कोई बहुत बड़ा जोखिम उठा रही हो, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत और समझदारी है। तुमने सिर्फ बरगद पर घर नहीं बनाया, तुमने हमारे परिवार के लिए एक नई जिंदगी बना दी है। हमारा पुराना घर टूट गया था, लेकिन तुमने हमारा हौसला टूटने नहीं दिया। सच कहूं तो अब मुझे इस घर को देखकर बहुत गर्व होता है। तुम्हारी मेहनत की वजह से आज हमारे पास एक सुंदर और सुरक्षित आशियाना है। तुमने कमाल कर दिया, सच में तुमने कमाल कर दिया। उस दिन से सब लोग बरगद के पेड़ पर बने उस सुंदर घर में प्यार और खुशी से रहने लगे। अब बारिश होती या तेज हवा चलती, सब एक दूसरे का साथ देते और अपने नए आशियाने में सुरक्षित रहते। सबके दिल में उस मेहनत के लिए सम्मान था, जिसने उन्हें फिर से एक परिवार की तरह जोड़ दिया।